जय गुरुधाम। प्रेमी भक्त जनों, आप लोगों की ही प्रेरणा से, आप लोगों की ही फरमाइश पर कहिए या चाहे जो इच्छाएं आप लोगों की सामने मेरे आई। कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ अवसर है, तो पेशतर आप लोगों ने कहा कि गुरुजी श्री जन्माष्टमी के बारे में, हम सब श्री कृष्ण के बारे में जानना चाहेंगे। एक छोटा सा वीडियो आप श्री कृष्ण के बारे में। अब श्री कृष्ण के बारे में, कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में देखिए, दो बात कह रहे हो, चलिए कोई बात नहीं। श्री कृष्ण ऐसे हैं कि वो नित्य और निमित्त दोनों में चलते हैं। चार ही महापुरुष जो सत्यार्थ भाव में आए, जिनका आज भी चल रहा है, चलता रहेगा। नाम है नंबर 1 श्री राम, नंबर 2 श्री कृष्ण, नंबर 3 भगवान बुद्ध, नंबर 4 गुरु गोरखनाथ। ये चार उच्च कोटि के सुप्रीम हैं। अब इनमें से श्री कृष्ण के बारे में जानना चाह रहे हैं आप लोग, तो जान लीजिए कृष्ण शब्द क्या है। कृषि सत्तावाचक है, ड़ा आनंद का बिंदु है, अर्थात सत्ता वो जो आनंददायी हो, आनंद देती हो, वो कृष और कृषि, कृषि धनड़ा, तो कृष्णा शुद्ध करके परिमार्जन किया गया, उसी को कृष्ण कृष्ण कहा गया। ये तो नित्य की बात हमने कहा। अब निमित्त में श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, उनकी लीला धाम से लीला में जन्म भी होगा, और उनके पिता वसुदेव, माता देवकी। अब ये सब निमित्त है। नित्य और निमित्त दोनों को समझ गए ना। नित्य में अजन्मा श्री कृष्ण, और निमित्त में श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। वसुदेव देवकी के पैदा होते हैं जेल के अंदर, और अपनी योगनी माया जो है उसको भेजते हैं वो यशोदा मैया के पास, नंद जी के यहाँ। पहले वो वहां और पीछे यहाँ, इस तरीके से ये निमित्त है। अब आप लोगों को हम बताएंगे कि ये है नित्य और निमित्त का मिक्सचर करके दोनों को। एक बार आप सब प्रेम से बोलो जय गुरुधाम। पहले आप सबको हम बता देना चाहेंगे कि श्रीमद् भागवत महापुराण के उस पन्ने में चलना चाहते हैं जो एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है, उसको कहेंगे। ये भागवत महात्म का प्रसंग है, जान लीजिएगा। दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक है। अलम व्रतैरलम तीर्थैरलम योगैरलम मखैः अलम ज्ञान कथालापैर्
भक्ति रे कयो मुक्तिदान। बस 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 तीर्थ योग यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है, एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलो जय गुरुधाम। अब देखिए, आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम पोथी के प्रथम स्कंद में ही ले चलते हैं और 8वें अध्याय का 21वां श्लोक बोलने चल रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये माता कुंती की स्तुति है। अब आप सब समझे, माँ कुंती ने स्तुति में क्या कहा कि आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है। जय गुरुधाम। ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। यह बात आप लोगों को जानकर हर्ष होना चाहिए कि आज हम उन नारायण जो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभेव नमः इस रूप में हमको प्राप्त हो चुके हैं और हम हर तरीके से भक्ति शक्ति और शक्ति भक्ति की डोर में परिपक्वता को प्राप्त हो रहे हैं, हो नहीं गए हैं, हो रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि नित्य में उन वासुदेव को जो वास सब में है और देते हैं, देने के कारण देव कहे गए और वास सब में है इसलिए वासुदेव। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 33 स्कंद 26वां अध्याय 21वां श्लोक बोलने चल रहे हैं। आप लोग प्रेम से कहिए जय गुरुधाम। यत तत् सत्गुणं सक्षम शांतम भगवतः पदम जदाहुर्वासुदेवाख्यं तन्महदात्मकम्। जो सत्य गुण संपन्न स्वच्छ शांति यहाँ तक कि भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है, जहाँ माता बहनें विदिया लगाती है और हम आप टीका लगाते हैं, वहां पर मन बुद्धि चित्त और हम चारों का वास है। उन चारों में चित्त जो है तन महदात्मकम, वो महत तत्व है, दैट इज वासुदेव। जदाहुर वासुदेवाख्यम तन महदात्मकम, और उनका 12 मंत्र 10 धन 12 अक्षर का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब देखिए, नित्य में वो स्वयं वासुदेव हैं, तो उनके माता पिता की बात कहाँ, वो तो अजन्मा है, अजर अमर अविनाशी हैं, उनके जन्म की बात क्या, लेकिन निमित्त में उनका जन्म भी होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, ये सब बातें भी आती रहती हैं, चलती रहती हैं, होता रहता है, ये सब बातें भी हैं अपनी जगह पर। अब हम इसी कड़ी में आप लोगों को बताएंगे कि बाण
धर्म संप्रदाय आदि में वो इसी श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 23वां अध्याय 19वां श्लोक, अब वहां हम आप लोगों को ले चल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। वर्णयाम महापुण्यम सर्व पापम पापहरम नृणाम। वर्णयाम महापुण्यम सर्व पापहरम नृणाम यदोर्वंशं नरः श्रुत्वा सर्व पापैः परमुच्यते। वर्ण धर्म संप्रदाय में जो जाति वर्ण आदि जो बना हुआ उनमें सबसे पुण्य यदुवंश है, जो सर्व पाप हरण निर्णाम, जो सभी पापों का हरण करके निर्णीत बिंदु देता है, यहाँ तक कि वो सभी मनुष्यों के दुख को दूर कर लेता है, हरण कर लेता है, पाप को नष्ट कर देता है। इतने नहीं, यदोर्वंशम नरः श्रुत्वा, यदुवंश का जो संवाद कथा भागवत किसी भी जीवात्मा के कान में पड़ जाए, चली जाए, अर्थात सुन ले, तो उसके सर्व पाप ही परमुच्यते, उसके सभी पापों का समूल नष्ट हो जाता है। इस तरीके से इतना प्रभाव है। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलो जय गुरुधाम। इस तरीके से नित्य निमित्त दोनों को लेकर के हम चल रहे हैं और दोनों को बता रहे हैं ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। अभी हम आगे चलते चलते आप लोगों को बताएंगे कि इसी श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का 10वां अध्याय 26वां श्लोक, वहां आप लोगों को पहुंचा रहे हैं। बहुत कीमती संदर्भ है, ध्यान से सुनिएगा, शांति का परिचय दीजिएगा। एक बार बोलो प्रेम से जय गुरुधाम। अहो अलम सलाधितमं यदोह कुल महो अलम पुण्यतमं यदोर मधोर्वनम यदेश मृन् पुंसां मृषां वृषभः यदेश पुंसां वृषभः स्त्रियः पतिः स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति। अहो ये यदुवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है। ये पवित्र मधुबन, वो पवित्र मधुबन यानी ब्रजमंडल भी अत्यंत धन्य है, जिसे इन्होंने अपने शैशवा एवं किशोरावस्था में घूम फिरकर सुशोभित किया है। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलो जय गुरुधाम। अब आप लोगों ने समझा, कृषि शब्द सत्तावाचक है और ड़ा सुखवाचक है। इन दोनों धातुओं के अर्थ रूप सत्ता और आनंद के संबंध में भगवान का नाम कृष्ण हो गया है। अब ये तो आप लोगों को समझ में आ गया ना। लेकिन अब आप लोगों की जिज्ञासा थी, आप लोगों की जिज्ञासा थी कि हम आप लोगों को उनकी
वंशावलीगत कुछ संदर्भित कर दें तो सुनिए, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिएगा, शांति का परिचय दीजिएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, थोड़ा बड़ा होने लगेगा, उसको काट करके फिर पार्ट 1 2 3 कई हो जाएंगे, फिर आज छोटा बना देंगे, आगे बना देंगे, जैसा चाहोगे वैसा कर देंगे। चलिए कोई बात नहीं, वंशावली जानना है तो कलम और कागज भी रख करके बैठना होगा, नोट भी कर लीजिएगा, ऐसे में याद नहीं रहेगा। सुन लीजिए, बार बार सुनिएगा और मस्त कीजिएगा तो काम भर का हो जाएगा। एक बार प्रेम से बोलो जय गुरुधाम। देखिए, सीधे हम ऊपर चलते हैं। नारायण, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुष, नहुष से एयाति, एयाति से जदु। वैसे तो ये जदु, अब यहीं पर संक्षेप में आप जानिए, जदुवंश का इतिहास तो हो गया, लेकिन कुछ लोगों ने कहा था कि विस्तार से बताइएगा, तो मैंने कहा जदुवंश का विस्तार तो हम कह नहीं सकते, कोई भी उनका विराट वंश बता नहीं पाएगा। जितना कुछ अपने पास अर्जित है उसको हम बताने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो सुनिए, जदु के दो अगली पीढ़ी, एक क्रोष्ट, एक सहस्त्रजित। अब एक को लेकर के चलते हैं। पहले क्रोष्ट, क्रोष्ट के ध्वनिमान, ध्वनिमान के स्वाति, स्वाति के ऋशंकु, ऋशंकु के चित्रथ, चित्रथ के शशि बिंदु, शशि बिंदु के पृथुश्रवा, पृथुश्रवा के पृथुतम, पृथुतम के उष्णा, उष्णा के सीतापु, सीतप के रुक्म कवच, रुक्म कवच के परावृत्त, परावृत्त के जामघ, जामघ के उनकी पत्नी शैव्या से विदर्भ है। अब विदर्भ की कनाई भी आगे दो है, इसलिए पीछे से अब दूसरी कनाई जदु का सुन लीजिए। सहस्त्रजित, सहस्त्रजित के शतोजित, शतोजित के है के धर्म, धर्म के धर्मनिज, धर्मनिज के कुंती, कुंती के आगे अब सहजित, सहजित के महिष्मान, महिष्मान के भद्रश्रेय, भद्रश्रेय के भद्रश्रेण, भद्रश्रेण के दुर्दम, दुर्दम के धनक, धनक के कृतवीर्य, कृतवीर्य के सहस्त्रार्जुन। अब देखिए, इनमें से 5 प्रधान शूर, शूरसेन, वृषसेन, मधु और जयध्वज हैं। अब इनको यहीं पर रोकते हैं और आप लोगों को पीछे से जामघ से विदर्भ वहां तक लाए थे। अब विदर्भ की कनाई 2 है, रोमपाद और कृत। रोमपाद को जान लीजिए, रोमपाद से कैशिक, कैशिक के चेदी, चेदी से जयध्वज, जयध्वज के तालजंग, तालजंग के वित्रिहोती, वित्रिहोती के भरत, भरत के वृक और वृक के मधु, मधु के वृष्ण, वृष्ण के कारण वृष्ण वंश कहलाया और मधु के कारण मधु संज्ञा हुई। और जदु के नामानुसार इस वंश को यादव कहा गया, अर्थात इस वंश के लोग यादव कहलाए। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय। संक्षेप में ही चलने दीजिए, फिर और आगे बता देंगे।
अब विदर्भ का दूसरी कनाई कृत है। कृत के कुंत, कुंत के धृष्टि, धृष्टि के निधृति, निधृति के दशार, दशार के व्योमा, व्योमा के जीमूत, जीमूत के विकृति, विकृति के भीमरथ, भीमरथ के नवरथ, नवरथ के दशरथ, दशरथ के शकुन, शकुन के कर्म, कर्म के देवरात, देवरात के देवछत्र, देवछत्र के मधु, मधु के कुमार वंश, कुमार वंश के अनु, अनु के राजा पूर्व मित्र। अब देखिए आगे अंशु, अंश के सत्वत, अब सत्वत के भजन, भजमान और दिव्य, अंधक। अब आप लोगों को बताएंगे आगे कि देवावृद्ध, महाभोज, वृषणी, तीन भाई सौतेले थे। ये भजन का बता रहे हैं। अब भजमान के निमि, कृंकण और वृषणी। आगे चल करके वो तीनों भाई जो सौतेले थे उनके सत्यजित, सहस्त्रजित, आयुत्यजित और वृषणी के दो पुत्र सुमित्र और युधाजित। सुमित्र के अनमित्र, अनमित्र के निधन, निधन के प्रसेन और शत्रजित, इनके मित्र सूर्य थे। श्यामंतक मणि इन्हीं से ले पाए थे। और आगे संक्षेप में बता रहे हैं, दूसरी कनाई सिनी, सिनी के सत्यक, सत्यक के सत्य, सात्यकी, युवधान जिनको कहते थे, उन सात्यकी के संजय। आगे अब संजय के कोड़ी, कोड़ी के जुगंधर। इस तरीके से है। अनमित्र के वंश में ही कृष्णी, कृष्णी के सौफलक, जो स्वफलक के छोटे भाई चित्रक थे, जो स्वफलक गौ मां से। अब उनके अक्रूर के दो पुत्र, अक्रूर जो है देवयान उपदेव, उनके छोटे भाई चित्रक के पृथु और विपृथु आदि पुत्र। अंधक के चार पुत्र, कुकुर, भजमान और शुचि, कंबल, वहिर्ष। कुकुर के धृष्ट और कपोतराज, बिलोमा। तुम्बरु के मित्र अनु, अनु के आनक दुंदुभि, यानी वासुदेव। देखिए वासुदेव तक पहुंच जा रहे हैं। अब आनक दुंदुभ के अभिजित, उनके पुनर्वसु और उनके आहु के बेटा और दूसरी बेटी, आहु की भाई बहन। अब हमको लोकेशन मिल रहा है कि बड़ा होने जा रहा है, थोड़ा सा जान लीजिए। आगे चल करके देवक के देवयान और उपदेव, सहदेव, देवरक्षित तथा 7 बहनें थीं। वृक्क देवा, उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शांति देवा, सहदेवा और अंतिम छोटी देवकी, ये सब वसुदेव को विवाही गई थी। और उग्रसेन के कंस, और उसके बाद नरग्रोध और सुयंजम और अंजकाष्ट शंकु, सुभूमि, राष्ट्रपाल, युद्ध तुष्टिमान पुत्र तथा पुत्री, कंसा, कंसवती, सुतनु, राष्ट्रपालिका। अब इस तरीके से ये है। अब आगे भजमान के विदुरथ, विदुरथ के सूर समीप प्रति, छत्र स्वयं भोज और हृदय कृत वर्मा। आगे ऐसे कड़ी आगे चलती रहेगी और ये खत्म नहीं होगी। अब वीडियो बड़ा होने जा रहा है, इसलिए यहीं पर इसको संक्षेप करना चाहेंगे। अब इतने बता देंगे
कि आगे चल करके कृतवर्मा के भाई शतधन्वा, उनके देवगर्भ, उनके सूरसेन की मारीशा पत्नी से वसुदेव आदि 10 पुत्र हुए। अब तथा 5 बहनें भी थीं, पृथा, श्रुत, देवा, श्रुत कीर्ति, श्रुत सर्वा, राजाधि देवी। सूरसेन के कुंती नामक एक मित्र थे, उनके संतान नहीं थी, अतः पृथा नाम कन्या ये उन्हें दत्तक पुत्र के रूप में दे दिए थे। उसका विवाह जो है राजा पांडु के साथ। अब आगे जो है वो वंश जो आएगा, अब यहीं पर हम इसको संक्षेप में करना चाहेंगे, और अब आगे फिर और आप लोग चाहेंगे तो सुना देंगे। अब चूंकि कल कृष्ण जन्माष्टमी है तो नित्य और निमित्त दोनों को मैंने बता दिया। एक बार फिर से आप लोग ध्यान से कहिएगा, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। हे प्रभु, आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है। हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार है। ये भागवत महापुराण के प्रथम अध्याय का वो प्रथम स्कंध का 5वां अध्याय 37वां श्लोक बोल दिया। अब इसी पर हम आज का वीडियो अब संक्षेप में ही विसर्जन करेंगे। एक बार प्रेम से बोलो, जय गुरुधाम, जय गुरुधाम।